जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। आज सुबह कलश यात्रा निकली, उसके बाद विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है। ये भक्ति जागृति का आज दूसरा दिन है। आप देख रहे हो कि आम का अचार भी ये लोग, अच्छा आंवला और चुकंदर का मतलब शरबत है। हाँ जी, और कंबल भी अच्छे वाले कंबल है, ऐसा नहीं एकदम भारी वजनदार कंबल है, मतलब क्योंकि अभी सर्दियों की सीजन चल रही है, तो सर्दियों में कंबल वितरण होगा, साथ साथ में राशन अनाज वितरण होगा और जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण होगा। गुरुदेव की वो महाप्रसाद, गुरुदेव का वो कृपामयी प्रसाद आज गरीबों को मिल रहा है। और वास्तविक चीज है जो अपने जीवन का जो वास्तविक उन्नति है, वास्तविक लक्ष्य जो है, वो जो आज भटक रहे हैं उनको सही दिशा दिखाना। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म में जिए, हम अपने धर्म की रक्षा करें और धर्म के साथ हम अपना जीवन यापन करें। वास्तविक लोगों का कल्याण सनातन संस्कृति के कारण ही होता है। इससे लोगों को हरिनाम का रस मिल रहा है और मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, उद्देश्य महत्व क्या है, उनको पता चल रहा है। हमारे बापूजी को जल्दी रिहा करें ताकि ऐसे करोड़ लोगों का कल्याण हो। 12 दिन का हमारा कार्यक्रम है। हमें सब सूरत से पूरा स्टाफ आए हैं, भाई और बहनों लोगों। आज ही दूसरा दिन का चालू हो रहा है। हम तैयार करिए गिफ्ट सबको देने के लिए। अभी देखो, पहले एक डोल देना है। अच्छा, ये बाल्टी पूरी दो। बाल्टी, फिर बाद में चावल का 5 किलो। अच्छा, चावल 5 किलो। हाँ, फिर दाल 500 ग्राम। अच्छा, हाँ, फिर आगे जाएगा एक नमक का पैकेट आएगा। अच्छा, नमक का पैकेट। हाँ, और फिर ये सत साहित्य है। सत साहित्य ये केसरापल्ली आश्रम से है पिंटू भाई। जी, केसरापल्ली आश्रम से। सत साहित्य मतलब उड़िया भाषा में हाँ जी, सत साहित्य है। उसके बाद है आम का अचार है जो किट में दिए जाने वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि आम का अचार भी ये लोग एक पूरी किट बनाई हुई है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। चावल है, दाल है, अचार है और सत साहित्य और ये है आंवला चुकंदर का जूस। अच्छा, आंवला और चुकंदर का मतलब शरबत है। हाँ जी, तो आप देख रहे हो पूरी किट बनाएंगे ये लोग। और ये सब्जी है, तो काई का क्या हाँ है? जी, कद्दू है और अरबी की सब्जी है। हाँ जी, तो आप देख रहे हो कद्दू और अरबी की सब्जी है। उसके बाद यहाँ ये कंबल भी दोगे क्या? ये कंबल देंगे और बापूजी का विग्रह भी देंगे। अच्छा, कंबल भी एकदम हाँ, नया फ्रेश। नया, अभी सर्दियाँ चल रही है, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे। कभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में आप देखो एकदम वजनदार पंचानन भाई है, तो कंबल एकदम अच्छी क्वालिटी का कंबल। तो आज कितने लोगों को दोगे यहाँ पर? 35 लोगों को देंगे। 35 लोगों को देंगे। तो आप देख रहे हो 35 लोगों को पूरा दिया जाएगा। बाल्टी है और ये पूरे कंबल है, आपको दिखाना चाहेंगे। और कंबल भी अच्छे वाले कंबल है, ऐसा नहीं एकदम भारी वजनदार कंबल है, मतलब क्योंकि अभी सर्दियों की सीजन चल रही है, तो सर्दियों में कंबल वितरण होगा, साथ साथ में राशन अनाज वितरण होगा और जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण होगा। तो धर्मेंद्र भाई है, धर्मेंद्र भाई से जानेंगे। धर्मेंद्र भाई, यज्ञ भी शुरू है, दूसरा दिन है भक्ति जागृति का। ये भक्ति जागृति का आज दूसरा दिन है। हम आए हैं, ये हरभंगी डैम है जो जल सेचन करके यहाँ खेती बाड़ी होता है। तो आप देख रहे हो कितना सुरम्य प्राकृतिक दृश्य है। ये प्राकृतिक दृश्य के अंदर ये यज्ञ चल रहा है। बापू हमने देखा कलश यात्रा भी। हाँ, वो वहीं से कलश यात्रा का बहुत एक सुंदर नज़ारा था। वो कलश यात्रा हुआ था। और यहाँ जो ये है विश्व शांति महायज्ञ, विश्व में कैसे शांति प्रतिष्ठा हो, ये जो महामारी आई है अभी कोरोना का, वो कैसे शांत हो और पूज्य गुरुदेव की आयु आरोग्य बड़े स्वास्थ्य अच्छा हो, इसी हेतु। और हमारा जो ये जो 12 दिन का जो कार्यक्रम हो, ये शुभ में हो, कल्याणकारी हो, इसी आशा से ये विश्व शांति महायज्ञ हरिहरानंद यज्ञ ये हो रहा है। और आप देख रहे हो साधक भाई सब बैठे हैं भी। और ये जो है वो गरीब लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र के गरीब लोग हैं, गांव से आए हैं। इन लोगों का हम पहले आए थे 8-10 दिन पहले, टोकन घर घर जाके सर्वे करके जो गरीब असहाय निस्सहाय व्यक्ति हैं उन लोगों को टोकन दिया गया था। जो यहाँ हमारा जो जीवनोपयोगी सामग्री है, इन लोगों को वहाँ टोकन दे के बंटन किया जाएगा। मतलब आज का शेड्यूल यही रहेगा कि सुबह कलश यात्रा निकली यज्ञ। हाँ, और उसके बाद फिर अभी यहाँ यहीं यज्ञ संपन्न होगा, फिर भंडारा का बंटन होगा। भंडारा हो के फिर अन्न प्रसाद सबके लिए भी है, और अन्न प्रसाद करेंगे सब 300-400 लोग। उसके बाद अन्न प्रसाद खत्म करके यहाँ से जाएंगे हम बिरीकोट गांव है, वहाँ 3-4 गांव में संकीर्तन यात्रा भी होगा। उसके बाद फिर सत्संग होगा अमल्या दीदी की।
सत्संग होके आज का कार्यक्रम होगा। वहाँ ऋषि प्रसाद का भी अभियान चलेगा और जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है निःशुल्क अच्छा निःशुल्क दवाई भी दिया जाएगा, चिकित्सा भी होगा। मतलब गरीब लोगों साथ में ही आए वैद्य वैद्य जी भी साथ में आए हैं। आज का प्रोग्राम है पूरा। दीपावली महापर्व के पावन शुभ अवसर में पूज्य सद्गुरुदेव अपने देवी कार्य में सालों से आदिवासी गरीब इलाकों में जाकर अपना प्रसाद, जीवन उपयोगी आवश्यक चीज़ें बांटते हैं। आज पूज्य गुरुदेव 8-9 साल से जोधपुर जेल मंदिर में विराजमान है, लेकिन पूज्य गुरुदेव की सेवा समिति, श्री योग वेदांत सेवा समिति ओडिशा एवं सूरत समिति के माध्यम से आज पूज्य गुरुदेव का वो महाप्रसाद, पूज्य गुरुदेव का वो सेवा कार्य, सेवा की ज्योत आज उड़ीसा के इलाके में गरीब आदिवासी एरिया में अपने जीवन उपयोगी सामान के साथ साथ हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम भक्ति, हरिनाम की महिमा एवं सत्संग जो हमको परम लाभ की ओर ले जाए, आत्मा परमात्मा की ओर ले जाए, हम अभावों से, अपने दरिद्रता के संकुचित विचारों से ऊपर उठे, ऐसे दिव्य सत्संग के साथ हमें दिव्य संदेश, प्रसाद एवं गुरुदेव की वो महाप्रसाद, गुरुदेव का वो कृपामयी प्रसाद आज गरीबों को मिल रहा है। दिवाली के पावन अवसर के उपलक्ष्य में, लाभ पंचमी के उपलक्ष्य में, और मैं आज समस्त भारतीय संस्कृति के सनातन धर्मियों के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, पूज्य गुरुदेव की ये सेवा, पूज्य गुरुदेव का ये सद्भाव और पूज्य गुरुदेव ने जो समस्त विश्व को आत्म शांति का, आत्मज्ञान का दिव्य प्रसाद दिया है, उस प्रसाद को जन जन तक पहुँचे और जन जन पूज्य गुरुदेव के इन सद्भाव का लाभ ले। इन्हीं भावों के साथ आज लाभ पंचमी की शुभ तिथि को मैं यही कामना करती हूँ कि महापुरुषों के प्रभाव से, महापुरुषों के प्रसाद से हम सब मनुष्य जन्म को सफल करें, सार्थक करें। भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, जहाँ हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने साधना तपस्या करके हमको जो दिव्य ज्ञान दिया है, उस दिव्यता की ओर से अगर हमें पथभ्रष्ट कोई करता है तो आज मैं ज़रूर कहूँगी कि ये महापुरुषों की कृपा है, करुणा है, सत्संग का ये माहौल है, सत्संग का ये सत्संग सभाओं का प्रभाव है कि आज हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझ पा रहे हैं। और आज मैं यही कामना करूँगी, सद्भावना करूँगी कि भारतीय संस्कृति में जीना हमारा धर्म है, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म में जिए, हम अपने धर्म की रक्षा करें और धर्म के साथ हम अपना जीवन ज्ञापन करें। ये हमारे उड़ीसा के केसरापल्ली आश्रम की ओर से 18 साल से हर साल इसी महीने में, ये कार्तिक दिवाली के बाद ये लाभ पंचमी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा को पूरी होती है। ये इसमें संकीर्तन यात्रा होती है, साथ में सत्संग भी होता है, साथ में लोगों को भंडारा भी होता है। और इसमें मेन चीज़ ये है, मुख्यतः ये है कि हमारे गुरुदेव का जो मुख्य उद्देश्य है, भारतीय संस्कृति का खूब प्रचार हो ताकि लोगों के सर्वांगीण विकास हो। ऐसे नहीं कि कोई धर्म संस्कृति का प्रचार होने से हमारा कोई बढ़ावा हो जाएगा। वास्तविक लोगों का कल्याण सनातन संस्कृति के कारण ही होता है। तो सनातन संस्कृति जो आज लुप्त होने को जा रहा है, दूसरे धर्मांतरीण लोग जो हमारे हिंदू धर्म को जो दबाना चाहते हैं, और हमारे गुरुदेव की अपार करुणा है जो जन जन तक, गरीब इलाके, वो चाहे आदिवासी इलाका, पहाड़ियों में, ऐसे ऐसे जगह पर आए हैं हम लोग कि लोगों को हम कुछ दें। ये तो देना तो एक बात है, पर वास्तविक चीज़ ये जो अपने जीवन का जो वास्तविक उन्नति है, वास्तविक लक्ष्य जो है, वो जो आज भटक रहे हैं उनको सही दिशा दिखाना, ये हमारे गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हमारे गुरुदेव के कारण ही हम आज पहुंचा पा रहे हैं। गुरुदेव की कृपा, हमारे समितियों की सहयोग और साधक भाइयों के पुरुषार्थ, और सुबह से कीर्तन यात्रा, दोपहर को भंडारा, भोजन के साथ साथ शाम को सत्संग, और इससे लोगों को हरिनाम का रस मिल रहा है और मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, उद्देश्य, महत्व क्या है, उनको पता चल रहा है। लोग खुश हो रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। ये जो इलाका है गजपति जिला में ये हो रहा है, अड़वा, ये जो हरभंगी डैम है यहाँ पे हो रहा है। यहाँ हमने लोगों से मिलके देखा कि लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हमको पता ही नहीं था कि ये जीवन क्या है, मुख्यतः ये चीज़ है। और जो दूसरे धर्मांतरण लोग हैं वो जो समझते हैं कि धर्मांतरण करने से लोगों का कल्याण हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है
कि जो धारण करने से उन्नति होते, धर्म रक्षति रक्षता, जैसे कि जो धारण करने से उन्नति होती है, वास्तविक उन्नति थी, वो तो सनातन धर्म में ही है। पर जो दूसरे धर्मांतरण लोग आते हैं, बस कुछ खाने को दे दिया, पीने को दे दिया, दवाई दे दी, वो नहीं है। वास्तविक कल्याण जो मेन मुद्दा है, मेन चीज़ जो है, वो हमारे गुरुदेव ही देते हैं। इसलिए मेरे दोनों हाथ जोड़ के मैंने आज बड़े प्रशासन को भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सदगुरुदेव को जो आज दीर्घ 8 साल से बंद करके रखा है, कैद करके रखा है, हमारी ये विनती प्रार्थना है, करुण प्रार्थना है उनके चरणों में कि हमारे बापूजी को जल्दी रिहा करें, ताकि ऐसे करोड़ लोगों का कल्याण हो जिनके कारण आज हिंदू संस्कृति दब रही है और संकीर्णता की ओर जा रही है। इतना ही कहना है। आज भक्ति जागृति का दूसरा दिन है, मतलब तो आज सुबह कलश यात्रा निकली, उसके बाद विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है और कुछ गरीब परिवार के लोग आए, मतलब 35 परिवार के लोग आए, तो उनको भी जीवन उपयोगी चीज वस्तु दी जाएगी। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, ओडिशा से रफ्तार न्यूज। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।